नमस्कार किसान भाइयों। तो कई राज्यों में धान की कटाई हो चुकी है और कई राज्यों में धान की कटाई शुरू होने वाली है। तो धान की कटाई के वक्त क्या क्या बातों का ध्यान हमें रखना है, वही सब बातें हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसी की अगर धान की फसल पक चुकी है, उसके अंदर 5 से 10% की अगर नमी है तो हमें धान की कटाई कर लेनी चाहिए। तो आगे बात करेंगे कि धान की कटाई हम मशीन से करते हैं या कई प्रकार की जो मशीनें आती हैं उनसे करते हैं या फिर हाथ से करते हैं। तो इसके बाद जो अवशेष हमारे धान के खेत के अंदर रह जाते हैं उनका क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो उन्हें हमें जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जलाने के बाद एक तो वातावरण आपका प्रदूषित हो जाता है और जो फसल के अंदर जो हमारे पोषक तत्व होते हैं मिट्टी के अंदर, वो सब जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो आपको करना ये है कि अगर आप 1 एकड़ के अंदर आपके धान के अवशेष हैं तो प्रति एकड़ 30 किलोग्राम यूरिया लेकर आपको उसके अंदर छिड़क देना है और ट्रैक्टर से एक बार उसके अंदर जोत देना है। ट्रैक्टर से, एहरू से या कल्टीवेटर से, जिस भी मशीन से आप खेत को जुतवाते हैं उससे जुतवाने के बाद उसके ऊपर पाटा लगा दें, क्योंकि 10 से 15 दिन के अंदर यूरिया मिलने के बाद वो अवशेष हमारा खाद का रूप ले लेंगे और अच्छी तरह से गल जाएंगे। क्योंकि उसके बाद गलने के बाद बहुत ही आपकी एक कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद जो भी फसल आप बोते हैं, जैसी गन्ना है, आलू है, सरसों है या गेहूं है, उसकी पैदावार काफ़ी बढ़िया होगी और काफ़ी अच्छा आपको मुनाफा दे के जाएगी। तो अवशेष को कभी जलाएं नहीं, क्योंकि खेत के अंदर जो नाइट्रोजन की आपको आवश्यकता होती है अगली फसल के लिए, वो नाइट्रोजन आपको अगली फसल के अंदर जब भी आप खाद बोने जाएंगे तो आपको काफ़ी कम मात्रा में उसकी बुआई करनी है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और धान की कटाई, जब धान की बालियाँ 80 से 85% तक आपकी पक जाए तब आपकी धान की कटाई करें। अगर खेत में पानी भरा हो या बारिश का मौसम हो या ओस पड़ रही हो, उस वक्त आप धान की कटाई ना करें। इन सब चीज़ों से बचें ताकि आपकी फसल की जो शाइनिंग है, जो बालियाँ है, जो गुणवत्ता है, वो काफ़ी अच्छी हो और आप जब इसे बाज़ार में बेचने जाए तो आपको इसका अच्छा मुनाफा मिले। तो ठीक है किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो जो बातें आपको बताई गई, उम्मीद है आप सब उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे और खेत में जो अवशेष है उसे जलाने से बचेंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों।